Hello students, good morning class 8th students. Today we will be studying our chapter number 2nd of the tsunami, part 3rd. इस चैप्टर में हम लोग सुनामी के बारे में जाना था हमने। सुनामी की जो लहरें होती हैं जो समुद्र में उठती हैं उसकी वजह से क्या क्या विनाश होता है उन्हीं की कहानियाँ हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ी थी. नाउ दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो अंडरस्टैंड this chapter and let's begin our class. Look carefully at the picture of the boy and his dog. आप लोग इस बॉय एक लड़के और इस डॉग के पिक्चर को ध्यान से देखिए. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स, और उन चीज़ों को बताने का प्रयास कीजिए. दैट यू सी, जो आप देख पा रहे हैं. यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सिर्फ कुछ शब्दों और कुछ शब्दांशों में ही. इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स, यहाँ तक कि कोई भी टीचर या फिर जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं वो इन शब्दों को नोट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर. दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. काम ब्लू सी, शांत नीला समंदर. डूड हट्स, सी दिस पिक्चर, ये नीला समंदर है जो सुनामी की लहरों के बाद शांत है. और ये टूटी हुई झोपड़ियाँ हैं, टूटे हुए घर हैं जो कि लोगों के हैं. ये बच्चा अकेला रह गया है और उसके पास में एक डॉग बैठा हुआ है, वो भी अकेला है. तो बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जब महाकाय लहरों ने, समुद्र की लहरों ने और तटों को अपने उसमें आवेश में समा लिया था, जब भारत और श्रीलंका में वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, तो जंगली और पालतू जानवर, सीम्ड टू नो, उनको ये पता था व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी, और भी सभी अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से भाग गए थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस कहते हैं चश्मदीद गवाह, वे लोग जिन्होंने इस भयंकर तूफान के मंजर को देखा था. वो बताते हैं कि एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी जो थे वो चिंघाड़ते हुए. एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, ऊंचे स्थानों पर चले गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, उस स्थान के डॉग्स ने भी बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जंगली जानवर थे, चिड़ियाघर में जो रहने वाले जानवर थे, वो अपने अपने सुरक्षा गृह में चले गए. फ्लैमिंगोज एबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लैमिंगो पक्षी थे वो अपने अपने स्थानों से ऊपर की तरफ चले गए. एंड कुड नॉट बी इंसिस्ट टू कम बैक आउट, और उन्होंने वापस आने की कोई भी चेष्टा भी नहीं की. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉसेसेस अ सिक्स्थ सेंस, अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं, माना जाता है कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस, मतलब छठी इंद्रिय होती है. सभी लोगों में 5 सेंसेस होती हैं, पर जानवरों में एक छठी सेंस भी होती है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि उनको मालूम चल जाता है कि क्या होने वाला है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, उन्हें पता रहता है कि पृथ्वी में कहाँ से क्या हो सकता है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं दैट विद एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि जानवर जो हैं वो पृथ्वी की वाइब्रेशन, पृथ्वी के कंपन को बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही सब कुछ मालूम चल जाता है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स, और जानवर जो होते हैं वो हम इंसानों से भी पहले आने वाले विनाश को समझ सकते हैं. रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, उन्हें पता चलता है कि क्या होने वाला है. जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं वॉल्केनोज फटने वाले होते हैं, ज्वालामुखी फटने वाले होते हैं, तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते हैं. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम लोग इस बात को नहीं कह सकते कि क्या जानवरों की छठी इंद्रिय होती है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य यह है, द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, वो महान और भयानक और विशाल काय लहरें जो कि भारत के हिंद महासागर में उठी थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, उन लहरों ने 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया. इन ए डजन कंट्रीज, 12 देशों में. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन इतने जानवरों में से मरने की खबर ज़्यादा किसी की नहीं आई. अलोंग इंडियाज कुडेलोर कोस्ट, भारत के तट पे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो ठहरे हुए थे. बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, जहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए, वहाँ पर जो भैंसें थीं, बकरियाँ थीं और डॉग्स थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो बहुत सारे जानवरों का घर है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स.
60 visitors were washed away from the Patanagla beach inside the park. उसी पार्क के अंदर जो पाटानागला बीच था वहाँ से 60 पर्यटक पानी की लहरों में बह गए, लेकिन नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड, किसी भी प्रकार के जानवरों के मृत शरीर प्राप्त नहीं हुए, एक्सेप्ट फॉर 2 वाइल्ड बेफेलोज, सिर्फ 2 भैंसों के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आक्रमण से 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, याला नेशनल पार्क के लोगों ने देखा था 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटानागला बीच, 3 हाथी उस पाटानागला बीच से भाग गए थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट इन गाले सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली वॉक ऑन द बीच, एक श्रीलंका के जेंटलमैन थे जो कि समुद्र तट के पास रहते थे, उनका नाम था गाले। उन्होंने बताया कि उनके जो 2 डॉग्स थे उन्होंने बाहर घूमने जाने से, बीच पे घूमने जाने से मना कर दिया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन एन आउटिंग, और वो दोनों ही डॉग्स इस तरीके से बाहर घूमने जाने में बहुत खुश रहते थे। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना किया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसी वजह से आज उनकी जान बची हुई है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को हमेशा और जानवरों के द्वारा किए गए इन कार्यों को या उनके द्वारा बताए गए इन संदेशों को पहचानना चाहिए और अपने जीवन को ही नहीं बल्कि और लोगों के जीवन को ही बचाना चाहिए। हम लोग जब भी प्रकृति से छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ ना कुछ दंड अवश्य देती है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ में सही रूप से चलना चाहिए और अपने पर्यावरण और अपने दुनिया की, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। थैंक्स।